हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्फिडेंशियल एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन के बारे में। ये भी एक बेसिक सा टॉपिक है, सिंप्लीफिकेशन, जो कि आपके सीएमसी स्कूल में एडमिशन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आइए सबसे पहले हम समझते हैं बोर्ड मास क्या होता है ना। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड मास। ये हम लोग बचपन में सीखते हैं छोटी क्लासेस में, पर थोड़ा सा बाद में भूल भूल जाते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं बोर्ड मास हमारा होता है क्या। देखो, बोर्ड मास का हर एक लेटर का अपना एक मतलब होता है। जैसे कि यहाँ पे बी, बी का मतलब क्या है? ब्रैकेट। बी का मतलब यहाँ पे है ब्रैकेट। और ओ का मतलब है ऑफ, डी का डिवाइड, एम का मल्टीप्लाई, ए का एडिशन, एस का सब्ट्रैक्शन। और ये जिस सीक्वेंस में लिखा है ना, ये सीक्वेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट लिखा है तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट ही सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ ऑफ लिखा है तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट के बाद सेकंड नंबर पे ऑफ सॉल्व करेंगे। फिर थर्ड नंबर पे डिवाइड सॉल्व करेंगे, फोर्थ नंबर पे मल्टीप्लाई, फिफ्थ नंबर पे एडिशन एंड सिक्स नंबर पे सब्ट्रैक्शन। तो ये बोर्ड मास इसी सीक्वेंस में याद होना चाहिए, है ना। और एक चीज और, ब्रैकेट जो होते हैं वो हमारे थ्री टाइप्स के होते हैं, तीन तरीके के ब्रैकेट होते हैं। जैसे कि ये हमारा पहला होता है स्क्वायर ब्रैकेट। फिर इसके बाद आता है हमारा कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट के बाद आता है हमारा नॉर्मल ब्रैकेट, है ना। तो ये तीन तरीके के हमारे ब्रैकेट होते हैं। अब जैसे कि ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसके अंदर हम ट्राई करते हैं कि बोर्ड मास लगता कैसे है। तो देखो, सबसे पहले क्या है? ब्रैकेट। इस क्वेश्चन के अंदर आपको कहीं पे भी ब्रैकेट नजर आ रहा है? इसमें कहीं पे भी ब्रैकेट नहीं है। ऑफ नजर आ रहा है? कहीं पे भी ऑफ नहीं है। उसके बाद देखो, डिवाइड आ रहा है? हाँ, डिवाइड दिखाई देगा। ये रहा हमारा डिवाइड, है ना, ये डिवाइड है। तो इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा और बाकी का नंबर हम एज इट इज लिख लेंगे। जैसे कि 25 माइनस 5 इंटू में 4 प्लस, अब इसको इससे डिवाइड करेंगे 6। देखो, जो नंबर आगे होता है वो अंदर आएगा और जो नंबर पीछे होता है वो बाहर आएगा। तो 3 2 जा 6 कट गया। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 2 आ जाएगा। तो डिवाइड सॉल्व हो गया। अब डिवाइड के बाद देखो क्या है? मल्टीप्लाई। तो डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, इसमें देखो ये रहा यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो हम फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 5 4 जा 20। तो मल्टीप्लाई करके क्या आ गया? 20। फिर उसके बाद देखो इसमें प्लस वाले सॉल्व कर लेंगे। ये एक प्लस का है और एक ये 2 प्लस का है, तो इन दोनों को प्लस कर लो, एडिशन। 25 प्लस 2 माइनस 20। 25 और 2 को प्लस करोगे कितना आएगा? 27 माइनस 20। इन दोनों को माइनस करेंगे, फिर हम लास्ट क्या होता है? माइनस सब्ट्रैक्शन। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 7। तो इसको सॉल्व इस तरीके से किया जाता है बोर्ड मास के थ्रू। अब जैसे कि यहाँ पे ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखोगे तो ये भी इसी के तरीके से ही सॉल्व होगा। ब्रैकेट इसके अंदर देखो नहीं है ना, ऑफ है। डिवाइड है तो सबसे पहले डिवाइड, बाकी का नंबर एज इट इज आ जाएगा। जैसे 15। अब देखो, जहाँ डिवाइड का साइन होगा वो दो नंबर सॉल्व होंगे। प्लस, अब ये 24 जो है ये अंदर जाएगा और 6 जो है वो बाहर जाएगा। अगर इसका हम डिवाइड निकालेंगे तो क्या आएगा 6 की टेबल से? तो 6 4 जा 24, सीधा कट गया ये। तो ये डिवाइड हो गया, 6 को 24 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 4। अब उसके बाद हमारे पास डिवाइड के बाद क्या आता है? डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई आता है। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारा 15 प्लस, अब ये हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12 माइनस 4। अब इन दोनों में से हम देखो, मल्टीप्लाई के बाद क्या है? एडिशन है ना। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। 15 और 12 को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 5 और 2 7, 1 और 1 2, 27। लास्ट में हमारे पास क्या बच जाता है? सब्ट्रैक्शन। 27 में से 4 गया तो क्या बचा हमारे पास? 23। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 23। तो ये इस तरीके से सॉल्व होंगे। अभी हमने बोर्ड मास सीखा है, तो अब बोर्ड मास के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं। बाकी आप घर से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इनको। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसे कि इन सभी क्वेश्चंस में देखोगे तो इसमें भी ब्रैकेट हमारा नहीं है ना। ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, तो ब्रैकेट ऑफ के बाद क्या आता है? डिवाइड। तो सबसे पहले इसमें हम क्या सॉल्व करेंगे? डिवाइड सॉल्व करेंगे। तो 15 और ये हमारा हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई में 3।
प्लस ये से डिवाइड हो जाएगा, 4 को 12 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 4 3 जा 12। अब इन दोनों को क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई, क्योंकि डिवाइड के बाद क्या आता है मल्टीप्लाई, 8 3 जा 24, माइनस का है तो माइनस, प्लस 3 है ना, अब प्लस कर देंगे तो ये हमारा 50 हो गया और ये हमारा 3 हो गया। पहले इन दोनों को प्लस कर देंगे, 50 प्लस में 3 और फिर -24, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 53 -24। अब इसमें से माइनस करोगे तो क्या आएगा, 3 में से 4 तो जाएगा नहीं, 1 कैरी, 13 में से 4 गया 9 एंड 4 में से 2 गया 2, तो ये हमारा आ जाएगा 29 है ना। इसी तरीके से बाकी के क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो। एक बार हम ब्रैकेट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप बाकी घर से ट्राई कर लीजिएगा। जैसे कि ये वाला हमारा क्वेश्चन है। अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर देखोगे तो सबसे पहले क्या आता है, ब्रैकेट। पर इस वाले क्वेश्चन में ब्रैकेट दिया है, अभी तक जितने भी हमने सॉल्व करे उसमें ब्रैकेट नहीं दिया हुआ था। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 100 डिवाइड में। अब ये मत सोचना है कि ब्रैकेट आ गया तो फिर ब्रैकेट सॉल्व नहीं होगा, ब्रैकेट के लिए कोई अलग सा लॉजिक लगेगा, नहीं। ब्रैकेट के लिए भी बोर्ड मास का ही रूल लगेगा। अगर ब्रैकेट है और ब्रैकेट के अंदर डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, प्लस है, माइनस है, तो ब्रैकेट के अंदर भी सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये छोटा सा ब्रैकेट है, इसके अंदर मल्टीप्लाई है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 जा 10। तो ये हमारा 10 आ गया, सिंगल नंबर आ गया, तो ये डिवाइड क्या हो जाएगा, खत्म। फिर क्या बचा हमारे पास, +8 -3। अब देखो ब्रैकेट के बाद ऑफ नहीं है, मल्टीप्लाई ऑफ के बाद क्या आता है, डिवाइड, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, डिवाइड। 10 को 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 10 ही आएगा। 10 + 8 -3। और इन दोनों को प्लस करेंगे, 10 + 8 कितना हो जाएगा, 18 -3। इसका आंसर हमारा आ जाएगा 15, है ना। तो इस तरीके से हमें ब्रैकेट वाले सॉल्व करना है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं वो सॉल्व करवा दूंगा। यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस दिए हैं आपको करने के लिए, तो इसमें से हम एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए। इनमें से हम ये थर्ड वाला क्वेश्चन उठा लेते हैं, ये वाला। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 625 625 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 12 मल्टीप्लाई में 2। अब सबसे पहले देखो इसके अंदर ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ भी नहीं है, तो क्या सॉल्व होगा, डिवाइड सॉल्व होगा। तो 25 को 625 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 25 ही आएगा, है ना। 625 को 25 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, करके दिखा देते हैं एक बार। 625 को हमने 25 से करा तो 25 की टेबल में 62 तो आता नहीं, उससे छोटा क्या आता है, 50 आता है। 25 2 जा 50, 2 में से 0 गया 2, 6 में से 1 गया, 6 में से 5 गया, सॉरी 1, 5 यहाँ पे आ जाएगा। अब 25 की टेबल में 125 5 बार में आता है, ये 125 ऐसे कट जाएगा। तो 25 625 को 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 25 25, है ना। फिर हमारे पास क्या है, +12 मल्टीप्लाई में 2। अब डिवाइड के बाद क्या सॉल्व होता है, मल्टीप्लाई, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 25 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 2 जा 24, और इन दोनों को प्लस कर देते तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 49, है ना। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ये वाला एक 7th क्वेश्चन देख लेते हैं ना, ये भी थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा है। 120 डिवाइडेड बाय 6, ये ब्रैकेट के अंदर है, फिर हमारा प्लस है, फिर हमारा 45, ये डिवाइड के अंदर है 5 और इनटू में 2। तो सबसे पहले देखो क्या सॉल्व होगा, ब्रैकेट। अब देखो ये ब्रैकेट आ गया, अब ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा तो इसके अंदर क्या दे रखा है, डिवाइड दे रखा है। तो ब्रैकेट के अंदर तो ब्रैकेट है नहीं, ना ही ऑफ है, तो क्या है, डिवाइड है। तो इसको डिवाइड कर देंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 6 को 120 से तो क्या आएगा, 20। फिर क्या है यहाँ पे प्लस, तो ये प्लस आ जाएगा। फिर वापस से दूसरा ब्रैकेट आ गया। अब ब्रैकेट के अंदर देखो ना ही दूसरा ब्रैकेट है, क्या है, सीधा डिवाइड है, तो इसको इससे क्या कर देंगे, डिवाइड। 5 9 जा 45 मल्टीप्लाई में 2।
अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे 20+9 आया तो इन दोनों को प्लस कर देंगे और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं, बोर्ड मास याद रखो। बोर्ड मास सिंपल क्या कहता है, हमने ब्रैकेट सॉल्व कर लिया तो डिवाइड खत्म हो गया। अब ब्रैकेट के बाद डिवाइड ऑफ आता है, ऑफ के बाद डिवाइड आता है, डिवाइड के बाद क्या आता है, मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ पे प्लस ना करने की जगह क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पहले। तो 9×2 = 18। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हम प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 38। इस तरीके से ये होगा। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। बाकी ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मैंने डाले हैं कि आप लोगों को आगे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो गई है, तो आप इसको एक बार ट्राई कर लीजिए, जिससे कि आपको पता चल जाएगा आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हुई है या फिर नहीं। ये बोर्ड मास के अलावा मैंने थोड़ा सा एडिशनल डाला है आपको समझाने के लिए, कि ये समझाया जाता है 6th 7th क्लास में, पर इसमें लोगों को ना ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है, बड़ी क्लासेस में आने के बाद भी लोग बच्चों को प्रॉब्लम होती है इसके अंदर, क्योंकि वो उसमें थोड़ा सा ना ये अलग चीज हो जाती है। थोड़ा सा इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। बच्चे भूल जाते हैं कि कब कौन सा साइन लगाना है, कौन सा साइन नहीं लगाना है, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होती है। और जब उनको नंबरिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, सिग्नल साइन में प्रॉब्लम हो जाती है, तो बाद में वो अलजेब्रिक करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करते हैं, कोऑर्डिनेट में करते हैं, तो उसमें बार बार वो साइन की गलती करते हैं, जिसकी वजह से उनको सवाल आते हुए भी सारी चीज़ें गलत हो जाती हैं। इसलिए इसको हमने डाला है। एक बार इसको देख लेते हैं ना। आप लोगों को ये तो याद ही होगा, पता ही होगा कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस प्लस 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 होता है। सेम यहाँ पे भी यही सीन लिखा हुआ है, सेम सिनेरियो है यहाँ पे भी। बट यहाँ पे एक फर्क है कि यहाँ पे बीच में सबके मल्टीप्लाई लगा हुआ है ना, सबके बीच में मल्टीप्लाई लगा हुआ है, पर यहाँ पे किसी के भी बीच में मल्टीप्लाई नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पे भी देखोगे तो माइनस माइनस प्लस ही होता है, प्लस माइनस माइनस ही होता है, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस भी प्लस। तो दोनों में फर्क क्या आ जाता है, अब हम फर्क की बात कर लेते हैं। जब भी ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, जब भी ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे जो भी चेंजेस आएंगे, जो भी चेंज आएगा वो सिर्फ और सिर्फ नंबर में चेंज आएगा। ठीक है, चेंज जो आएगा वो सिर्फ नंबर में आएगा। और जो साइन होता है, जो भी साइन है माइनस प्लस का, वो हमेशा हम अप्लाई करते हैं, वो साइन हम हमेशा अप्लाई करते हैं। किसका, बिगर वन का। बिगर वन मतलब जो भी नंबर बड़ा होता है हम उसी का साइन अप्लाई करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के लिए करके दिखाऊं, तो जैसे कि ये हमारा -6 है और ये +8 है, -6 और +8। तो यहाँ पे देखो आगे जैसे 6 है, 6 के आगे साइन क्या है, माइनस का। अब देखो कुछ गड़बड़ ये है, बच्चे ये कर देते हैं कि वो 6 के बाद प्लस है ना, तो वो प्लस जो है वो 6 के साथ देखते हैं कि 6 तो प्लस का हो गया। बट नहीं, यहाँ पे सबसे बड़ी बात ध्यान में रखने की वो है कि अगर 6 लिखा है और उसके आगे मतलब 6 से पहले वाली प्लेस पे जो भी साइन होगा, चाहे वो माइनस हो चाहे प्लस हो, वो उस नंबर का होता है, ये इसका भाई है जो इसी के साथ रहेगा। जैसे कि अगर मैंने 7 लिखा, यहाँ आगे माइनस लगाया, यहाँ पे वापस से 7 लिखा, या कुछ भी साइन नहीं लगाया, या प्लस का साइन लगा दिया, तो ये 7 का साथ जो साइन है वो उसका आगे वाला होगा। 7 का साइन माइनस का होगा, यहाँ पे 7 का साइन प्लस का होगा। जैसे यहाँ पे 8 के आगे प्लस का साइन है तो 8 के लिए प्लस होगा, तो +8 के साथ है, और ये -6 के साथ है, तो ये जो माइनस का साइन है ये 6 के लिए है। तो यही चीज याद रखना है। तो यहाँ पे देखो 6 के साथ क्या है माइनस, और 8 के साथ क्या है प्लस। तो देखोगे यहाँ पे माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस, तो ये दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, माइनस। तो 8 में से 6 घटाओ फिर कितना आएगा, 2 ही आएगा। अब देखो हमने नंबर में तो चेंज कर दिया, पर साइन किसका आएगा, बड़े वाले नंबर का। बड़ा कौन सा इनमें, 6 बड़ा है 8 बड़ा है। जाहिर सी बात है 8 बड़ा है, तो 8 के साथ अगर प्लस का साइन है उसके आगे, तो इसके आगे भी क्या लगेगा, प्लस का साइन लगेगा। बट वहीं पे अगर देखो मैं इसी को इस तरीके से लिखता हूँ -16, और यहाँ पे लिख दूँ -9, -16 और -9, तो दोनों का देखोगे तो क्या है, दोनों के आगे 9 के आगे भी माइनस है, 16 के आगे भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब माइनस माइनस प्लस होता है, तो इन दोनों नंबर को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो कितना आएगा, 16 + 9 25। ये तो नंबर में चेंज आया, पर साइन किसका आएगा, बड़े वाले का। इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 16 या 9, 16 होगा, इसके साथ माइनस है, इसलिए यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस आएगा। बट जब हम ये वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नंबर में तो चेंज आता ही है, पर साथ साथ में साइन भी यहाँ पे चेंज होते हैं। साइन भी क्या होते हैं यहाँ पे
चेंज होते हैं। चेंज का मतलब होता है मल्टीप्लाई। एक मिनट क्या होगा, यहाँ पे अबे क्या होगा, एक मिनट। हाँ अब देखते हैं। तो यहाँ पे जो भी होगा, यहाँ पे साइन में भी चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि ये सब क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे कि अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा -6 और 8 जो है वो प्लस का ही है, इसके आगे कोई साइन नहीं लगाया, ये प्लस का ही मान लो। अब इसके बीच में क्या आ गया, मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई आ जाता है किन्हीं भी नंबर्स के बीच में, तो वहाँ पे साइन भी मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे 6 8 जा, अब ये तो प्लस नहीं होगा क्योंकि बीच में हमने अभी बोर्ड मास में सीखा। तो बोर्ड मास क्या कहता है कि सबसे पहले क्या होगा, ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई। यहाँ पे तो ब्रैकेट है ना, ऑफ है ना, डिवाइड है, तो सीधा क्या है, मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले क्या होगा, मल्टीप्लाई। 8 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 6 जा 48। अब साइन देखो, अब साइन भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस और प्लस, जब भी साइन मल्टीप्लाई होंगे माइनस प्लस के, तो कौन सा साइन बनेगा, माइनस का साइन बनेगा। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नंबर, बड़े नंबर के साथ कौन सा साइन है। जब साइन मल्टीप्लाई होता है तो साइन इसी के हिसाब से चेंज होता है। अगर यहाँ पे देखो माइनस और प्लस दोनों साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे साइन भी किसका आ जाएगा, माइनस का। इसमें बड़े नंबर से कोई लेना देना नहीं होता। अब जैसे कि मैं बात करूं, ये -16 है, सेम सिनेरियो -16 और -9 जैसे यहाँ पे था। अब -16 -9 देखो, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग तो सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा। तो 16 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 144 आएगा। अब देखो नंबर तो मल्टीप्लाई हो गए, अब साइन भी क्या होंगे, मल्टीप्लाई। तो माइनस और माइनस का साइन मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस। तो इन दोनों का साइन भी चेंज होकर क्या आ जाएगा, प्लस। अब देखो यहाँ तो बड़े वाले के साथ भी माइनस था, छोटे वाले के साथ भी माइनस था, फिर भी जो आंसर आया हमारा उसके साथ क्या आ गया, प्लस आ गया। क्यों? क्योंकि साइन चेंज होता है मल्टीप्लाई की वजह से, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाए। अब जो साइन भी मल्टीप्लाई हो रहा है और नंबर भी मल्टीप्लाई हो रहा है। अब जैसे इसका एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, -2 +3। ये सिर्फ मैंने नंबर लिखा है, यहाँ पे साइन कोई भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है तो हम सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा देखो, ये माइनस का है 2 और ये प्लस का। तो माइनस प्लस माइनस, तो नंबर हो जाएंगे -3 में से 2 गया 1। और साइन आता है बड़े वाले का, तो बड़ा वाला क्या है हमारा, 3 बड़ा है, तो इसके आगे प्लस है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, प्लस। बट वहीं पे जब मैं इसको मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ, -2 और +3, तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा तो नंबर मल्टीप्लाई हुआ था, 3 2 जा 6, और माइनस प्लस साइन चेंज होके क्या हो जाएगा, माइनस, है ना। इस तरीके से इनमें फर्क हो जाता है। आई होप आप ये समझ गए होंगे माइनस प्लस का सीन। अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, देख लेते हैं आपकी मदद के लिए। जैसे कि हमारा पहला ही क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5 + 3 - 2 + 4 - 6। थोड़ा इसको जल्दी जल्दी करते हैं ना। जैसे कि हम दो दो का पेयर में देख लेते हैं। जैसे ये 5 + 3, ये भी आगे इसके कोई साइन नहीं है, तो ये प्लस का ही माना जाएगा। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस 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 होता है ना। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है। तो 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8। साइन देखो मल्टीप्लाई तो है नहीं बीच में, तो साइन बड़े वाले का, बड़ा प्लस का है, तो ये भी प्लस का ही रहेगा। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 4 में से 2 गया 2, साइन बड़े वाले का, ये बड़ा 4 है इन दोनों में, तो इसके आगे प्लस है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, प्लस। अब देखो ये तो सिंगल नंबर रहेगा, इसको एक साथ लिख लेते हैं, 6। अब देखो इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं, 8 और 2, प्लस ही क्या है, ये भी प्लस का है, तो प्लस 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 8 और 2 10, सिंगल नंबर, -6। अब इन दोनों का जोड़ा, 10 में से 6 गया 4, है ना। ये हमारा थोड़ा जल्दी हो जाता है, इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। अब जैसे इसके अंदर कोई सा भी और क्वेश्चन, जैसे ये एक मेरे को थोड़ा सा लेंथी दिख रहा है, ये वाला ट्राई कर लेते हैं। जैसे कि ये हमारा है 25 - 8 + 12 - 5 और 6 - 10, है ना। अब देखो इसमें हम दो दो के पेयर में भी सॉल्व कर सकते हैं, जिससे क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। ये दोनों पेयर हो गए, ये दोनों पेयर हो गया और ये दोनों पेयर हो गया। तो ये हमारा 25 के आगे कोई साइन नहीं, तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस
माइनस, तो 25 में से 8 गया, कितना बचेगा हमारा 17, है ना। ये बड़ा वाला प्लस का है तो ये भी किसका होगा, प्लस का। इन दोनों को सॉल्व करो, इसके 12 के आगे क्या साइन है, प्लस का है, तो 12 प्लस का माना जाएगा। तो प्लस और माइनस का 5, प्लस और माइनस का 5, तो प्लस माइनस माइनस, तो 12 में से 5 गया, कितना बचेगा 7, बड़ा वाला 12 प्लस का है तो यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा। 6 और माइनस 10, 6 प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस, तो 10 में से 6 गया 4, और साइन बड़े वाले का, बड़ा वाला 10 है, माइनस है तो इसके साथ भी माइनस हो जाएगा। और देखो ये दोनों प्लस प्लस के, तो इनको सॉल्व कर लो, प्लस प्लस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 24, और -4, इनको सॉल्व करोगे माइनस ही होगा तो सिंपल, तो क्या आएगा हमारा 20। तो ये इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है, तो कर लिए है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद। आई होप सबको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी ये वीडियो यहीं पे एंड होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।